जय माता दी। पितृपक्ष में इन 5 वस्तुओं का दान करने से पितृ आपको कर देंगे माला माल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व बहुत अधिक है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। अगर घर में कोई पुरुष हैं तो पुरुष भी इस वस्तुओं का दान करके पितरों को खुश कर सकते हैं। इन वस्तुओं का दान करने से पितर तृप्त होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष से मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर में पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है या कहीं बाहर रहते हैं तो घर की महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर आपको खुश होंगे और आपको धन संपत्ति और अच्छी सेहत का मालिक बना देंगे। पितरों को खुश करने के लिए ही साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है, जिसमें हम अपने पितरों को खुश करके अपने घर परिवार में खुशी और समृद्धि का माहौल बना सकते हैं। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान जरूर करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्त के लिए भी केले के पौधे की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान से प्रसन्न होकर और उन्हें आशीर्वाद देकर और आपके घर को सुख शांति से परिपूर्ण बनाते हैं। इसी तरीके से दही का दान भी आपको जरूर करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। कच्चा दूध होता है जबकि दही पके दूध से बनते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए, हमारी खुशियों में स्थिरता आए। उसी के साथ आप सफ़ेद मिठाई का दान जरूर करें। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसके लिए उन्हें सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। और जितना भी हमसे हो सकता है श्राद्ध पक्ष में हमें दान करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो गरीब और परेशान लोगों की हमें हर दिन सहायता करनी चाहिए। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। सफ़ेद रंग के सकारात्मक कपड़े, सफ़ेद रंग को पाकर वो सकारात्मकता और प्रसन्नता महसूस करते हैं। और लगा हुआ पान, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए आप पितृपक्ष में उनको पान भी दान कर सकते हैं। पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। पान का प्रयोग तो माता लक्ष्मी की पूजा में भी किया जाता है। दान और दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ ही समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली, चम्मच, गिलास आदि कुछ भी दान कर सकते हैं। आइए अब कुछ बातें हैं खास जिन्हें भी जान लेते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 5 जीव होते हैं जो कि हमें पितृपक्ष में संकेत देते हैं। कौआ पितृपक्ष के समय में कौए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं।
और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। यदि कोई आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर हमें श्राप देते हैं और जीवन हमारा दुखों से भर देते हैं। जीवन में अगर ज़्यादा कठिनाई आए तो पितृदोष ही माना जाता है। नंबर 2 होता है गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और वह आपको खुश देखना चाहते हैं। कुत्ता। पितृपक्षों में कुत्ता को भोजन भी कराना बहुत ही उचित है। भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को भी खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। कौआ, कुत्ता, चींटी, गाय, इन सभी को तो हमें हर रोज़ प्रतिदिन भी हमें थोड़ा थोड़ा खाना जरूर देना चाहिए। इसी तरीके से चींटी होती है। पितृपक्ष में पितरों को तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन को एक अंश चींटियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितरों के तक प्राप्त होता है और पितर तृप्त होते हैं। यदि वे जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृ को प्राप्त कर तृप्त होते हैं, यदि वे उस दिए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपको जीवन में कुछ भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। अगर ये जीव आपके हाथ से दिया हुआ भोजन खा लेते हैं तो समझ जाइए आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको इस चैनल पर